हेलो एवरीवन। आज भी एक इम्पोर्टेंट डेरिवेशन करने जा रहे हैं क्लास 12th के फर्स्ट चैप्टर की, और डेरिवेशन का नाम है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ट्राई करूँगा कि ईजीएस्ट में क्लियर हो जाए, ठीक है। हाँ, बट इससे पहले तुम्हें वो टॉपिक आना चाहिए जो हमने कल पढ़ा था। क्या मतलब पिछले लेक्चर में पढ़ा था, टॉर्क ऑन डाइपोल, और उसका फॉर्मूला क्या आया था हमारे पास, PE sin थीटा। तो रिकमेंड करूँगा जिसने ये लेक्चर नहीं लगाया पहले वो लेक्चर लगाए, फिर ये समझ आएगा। क्लियर। तो सबसे पहले इस वर्ड को समझते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को। ये 11th में टॉपिक पढ़ा था, थोड़ा सा बताऊंगा, ज़्यादा नहीं बताऊंगा। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है जो एनर्जी स्टोर होती है। जो एनर्जी क्या होती है, स्टोर। जैसे किसी मास को इस हाइट पे रखो, जैसे ही हाथ को हटाऊंगा तो एक मास किस तरफ जाना जाएगा, नीचे की तरफ। तो बोलेंगे इसमें कुछ एनर्जी स्टोर है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। अब ज़्यादा गहराई में बात नहीं करेंगे इसकी, वरना मेन डेरिवेशन के लिए टाइम कम बचेगा। हमने कल मतलब पिछले लेक्चर में पढ़ा था क्या, कि अगर कोई डाइपोल है -Q और +Q, तो इस पर इधर फोर्स लगा था QE, इस पे इधर फोर्स लगा था QE, और ये डाइपोल ऐसे घूमना चाहता था, रोटेट करना चाहता था। तो अगेन जैसे मास नीचे जाना चाह रहा है, ये डाइपोल घूमना चाह रहा है, तो मैं बोलूँगा इसमें कोई ना कोई एनर्जी स्टोर है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। किसकी, डाइपोल की। किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो टॉपिक का नाम है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब स्टार्ट करते हैं इसकी डेरिवेशन को। अब ये डाइपोल किधर घूमना चाहता है, इस तरफ। मैंने इसको उल्टा घुमाया ऐसे कि एंगल पहले लेट से इनिशियल एंगल था θ1, मैंने इसको चेंज कर दिया θ2 एंगल पे। क्लियर। अब अपने आप तो होगा नहीं, मैंने इसको रोटेट किया, तो जो मेरा वर्क डन है वही चेंज होगा किसमें, पोटेंशियल एनर्जी में। तो देखते हैं कितना वर्क डन करना पड़ेगा डाइपोल को रोटेट करवाने में। तो वर्क डन टू रोटेट द डाइपोल। और रोटेशन कैसे, कि जो एंगल था P और E में, किसमें एंगल था ये, डाइपोल मूवमेंट में और इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो चेंज हो गया कहाँ से कहाँ, θ1 से θ2। कि इनिशियल एंगल क्या था, θ1, और फाइनल एंगल क्या हो गया, θ2। अब अगेन वर्क डन का फॉर्मूला 11th क्लास से फॉर्मूला उठाएंगे। क्या फॉर्मूला होता है वर्क डन का, इंटीग्रेशन ऑफ टॉर्क डी थीटा लिमिट फ्रॉम θ1 टू θ2। ये 11th क्लास का फॉर्मूला है, अगर नहीं याद तो इसे याद करना पड़ेगा। अब टॉर्क का फॉर्मूला क्या आया था कल, टॉर्क का फॉर्मूला दैट इज इंटीग्रेशन किसका, PE sin थीटा, यही फॉर्मूला यूज़ किया। एंड डी थीटा लिमिट कहाँ से कहाँ तक, θ1 से θ2। अब जब मैंने इसको रोटेट किया, ना तो P चेंज हुआ ना E चेंज हुआ, सिर्फ चेंज हुआ थीटा। तो मतलब क्या है कि P और E कॉन्स्टेंट है, तो P और E बाहर निकाल दिया, अंदर क्या बचा, साइन थीटा डी थीटा लिमिट θ1 से θ2। तो बताओ जरा साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, नहीं पता तो मैं लिख ही रहा हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा इज माइनस कॉस थीटा। क्लियर। डिफरेंशिएशन साइन थीटा का प्लस कॉस थीटा होता है, बट इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। तो क्या आएगा यहाँ से फॉर्मूला, दैट इज PE एंड माइनस कॉस थीटा θ1 से θ2। अब इसमें पुट करेंगे लिमिट्स। लिमिट मतलब इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू। पहले इस माइनस साइन को बाहर निकाल लो, माइनस PE, अंदर क्या बचा, कॉस थीटा लिमिट θ1 से θ2। देन वर्क डन इज इक्वल टू माइनस PE, अपर लिमिट क्या है, θ2 पुट कर दिया थीटा की जगह। देन लोअर लिमिट क्या है, θ1, अगेन थीटा की जगह पुट कर दिया। आधे बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, उसको ऐसे लिख देते हैं cos θ2 माइनस θ1, जो कि बिल्कुल गलत है, ऐसे नहीं होता ये। क्लियर। पहले क्या पुट करना है हमें, cos थीटा में θ2, फिर माइनस cos में θ1। तो ये हमारा वर्क डन आ गया डाइपोल को रोटेट करवाने में, कि उसका एंगल कहाँ से कहाँ चेंज हुआ, θ1 से θ2। नोट कर लो इसे। तो ये हमारा फॉर्मूला क्या आया था वर्क डन का, -PE cos θ2 माइनस cos θ1। θ2 फाइनल एंगल और θ1 इनिशियल एंगल। इसके ऊपर भी बड़े सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, करेंगे डिस्कस, जो न्यूमेरिकल करवाऊंगा। अब सपोज करते हैं, समझाने के लिए एक पॉइंट समझाना पड़ेगा मुझे, कि लेट से ग्राउंड से एक हाइट पे, लेट से H1 हाइट पे एक मास पड़ा था, और उसको मैं उठाकर ज़्यादा हाइट पे ले गया। लेट से कितनी हाइट ले गया, H2, यहाँ से, ठीक है, यही मास उठा के ले गया। कि एक पॉइंट था, यहाँ से यहाँ उठा के ले गया। अभी अपने आप जाएगा, लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि अपने आप तो नीचे जाना चाहता है। तो मैं इसको उठाकर यहाँ से यहाँ लेकर गया।
इस पॉइंट पे मैंने बोला लेट से एनर्जी थी 10 जूल की, कितने जूल की 10, और यहाँ तक आते आते ये होगी 15 जूल, मतलब मैंने इसकी एनर्जी कितनी बढ़ाई 5 जूल। तो 5 जूल क्या है, मेरा वर्क डन है यहाँ से यहाँ लेकर जाने का। तो अगर मैं इसको इनिशियल पॉइंट मान लूँ ए, इसको फाइनल पॉइंट मान लूँ बी, तो जो मेरा वर्क डन था वो कितना था, इस केस में वर्क डन जो था वो था 5 जूल। और कैसे निकालना, 15 माइनस 10। तो आई कैन से जो वर्क डन है, पोटेंशियल एनर्जी का सिंबल होता है यू, दैट इज फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर हो गया। यहाँ भी देखो सेम था कि मैंने इसको ऐसे घुमाया था, एंगल कहाँ से कहाँ चेंज किया, θ1 से θ2, तो ये मेरा वर्क डन था। तो दिस वर्क डन आई कैन से दिस इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और आई कैन से यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, यहाँ मैं लिख सकता हूँ इसको डेल्टा यू, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर हुआ या नहीं हुआ। अब अगर ए पॉइंट पे मैं एनर्जी को 0 मान लेता, मतलब इनिशियल एनर्जी अगर मैं 0 मान लूँ, तो क्या मेरा वर्क डन फाइनल एनर्जी के बराबर आ जाएगा ना। कब होगा, अगर इनिशियल में एनर्जी कितनी है 0, समझ आया। मतलब अगर यहाँ एनर्जी होती ही ना, लेट से 0 जूल है मैंने मान लिया, और यहाँ से यहाँ कितना वर्क किया था 5, तो इस पॉइंट पे कितनी एनर्जी होती है हमारी 5 जूल। तो अगर इनिशियल एनर्जी 0 है और मुझे यहाँ से यहाँ लेके जाना पड़ रहा है, तो क्या मेरा वर्क डन ही फाइनल पोटेंशियल एनर्जी के बराबर आएगा। तो इसमें कैसे होता है डाइपोल में अगर मैं θ1 को मान लूँ 90 डिग्री, कितना 90, इस एंगल पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है। कैसे, चैप्टर 2 में आएगा वो टॉपिक। और अब θ1 तो हो गया 90, अब cos 90 होता है 0। अब इस फॉर्मूले में सिर्फ क्या बचेगा θ2, तो मैं θ2 को क्या मान लेता हूँ कि थीटा जो फाइनल एंगल था, कि लेट से डाइपोल 30 डिग्री एंगल बना रहा है, तो θ2 की वैल्यू क्या हो जाएगी थीटा। तो अब जो मेरा वर्क डन था, अब जो क्या था मेरा वर्क डन, वो किसके बराबर हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, एंड दैट इज इक्वल टू माइनस PE cos θ2 की जगह थीटा और θ1 की जगह 90, एंड cos 90 होता है क्या 0। सो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया माइनस PE cos θ। तो इस डेरिवेशन में ना 2 फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, पहला तो फॉर्मूला ये और दूसरा फॉर्मूला ये वाला कब यूज़ करना है, ये तब यूज़ करना है जब वो बोले पोटेंशियल एनर्जी में चेंज निकालो कितना हो रहा है, कि एंगल दे देगा 30 से 60 गया, या बोले कितना वर्क डन करना पड़ेगा मुझे एंगल चेंज करने के लिए। CBSE में क्वेश्चन आए हुए हैं इसके। और ये फॉर्मूला कब यूज़ करना है, जब बोलेगा क्या क्वेश्चन में कि एक डाइपोल पड़ा है 30 डिग्री का एंगल बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, डाइपोल मूवमेंट उसकी, तो पोटेंशियल एनर्जी निकालो। तो ये वाला फॉर्मूला आई होप क्लियर हो गया होगा कि ये फॉर्मूला कब लगाना है और ये फॉर्मूला कब लगाना है। ये फॉर्मूला कब, वर्क डन निकालने के लिए जब एंगल चेंज हो रहा हो, और ये कब, जब किसी पर्टिकुलर एंगल पे हमसे पोटेंशियल एनर्जी पूछ रखी हो। तो अब यहाँ साइड टर्म क्लियर है, व्हाट इज P, डाइपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड E और थीटा, इन दोनों के बीच का एंगल। क्लियर, नोट इट डाउन। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या आया, माइनस PE cos θ। अब इसके ऊपर 2 टॉपिक, मतलब 2 केस करेंगे इसके। तो याद है पिछले लेक्चर में पढ़ाया था टॉर्क मिनिमम कब होता है, सोचो। पहली बात तो टॉर्क मिनिमम 0 होता है, वो तब होता है जब थीटा कितना होगा 0 या थीटा कितना होगा 180। तो यहाँ से ना एक पॉइंट आता है क्या, इक्विलिब्रियम। तो कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में तब होती है जब उस पर नेट फोर्स भी 0 हो और नेट टॉर्क भी 0 हो। फोर्स हमने पढ़ा ही था कि डाइपोल पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो फोर्स 0 आएगा, बट टॉर्क 0 कब आया था, जब थीटा कितना 0 और 180। तो ये जो दोनों पोजीशन थी ना 0 और 180 वाली, यह है इक्विलिब्रियम की पोजीशन। कौन सी, इक्विलिब्रियम की। अब ना इक्विलिब्रियम भी 2 टाइप के होते हैं। तो जो पहला इक्विलिब्रियम आएगा ना वो होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। और स्टेबल इक्विलिब्रियम में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मिनिमम होती है। क्या होती है वो, मिनिमम। तो मैं थीटा को पुट करता हूँ 0, तो cos 0 कितना होता है 1, तो u इज इक्वल टू माइनस PE cos 0, तो u की वैल्यू आ जाएगी माइनस PE। इससे कम पोटेंशियल एनर्जी इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग पॉसिबल नहीं है। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज माइनस PE। तो जो थीटा इज इक्वल टू 0 है, दैट इज द पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो बड़ी बार क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, तो क्या बोलोगे, थीटा क्या है 0, या बोल सकते हो कि जो डाइपोल मूवमेंट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है। क्लियर।
और दूसरा इक्विलिब्रियम जो इसमें पढ़ना है हमने, वो पढ़ना है हमने अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। कौन सा? अनस्टेबल। तो दूसरा थीटा क्या बचा था इक्विलिब्रियम के लिए? 180। तो अगर थीटा को पुट करते हैं क्या 180, cos 180 बताओ जरा क्या होता है cos 180? दैट इज -1। तो माइनस पी ई इंटू -1 दैट विल प्लस पी ई। इससे ज़्यादा एनर्जी पॉसिबल नहीं है, तो इसको बोलते हैं हम क्या? मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। तो ये थीटा इज इक्वल टू 0 पे कौन सा इक्विलिब्रियम हो गया? अनस्टेबल। तो क्या रखना है? स्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन क्या? जब थीटा कितना था? 0 और पोटेंशियल एनर्जी क्या थी? मिनिमम। और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन क्या होगी? 180, जब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी हमारी? मैक्सिमम। आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आ जाता है कि पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम और पोजीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। नोट इट डाउन। तो आज के लेक्चर को समराइज करते हैं। तो हमने पहला फॉर्मूला पढ़ा वर्क डन टू रोटेट द डाइपोल का। वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी ई cos theta 2 minus cos theta 1. Theta 1 was the initial angle, theta 2 was the final angle, and P is the dipole moment and E is electric field. उसके बाद हमारा फॉर्मूला आया पोटेंशियल एनर्जी का, क्या? U इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा। इसको मैं वेक्टर फॉर्म में लिखवाना भूल गया उस टाइम पे। अब हमने कल पढ़ा था, मतलब लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, A क्रॉस बी ए बी साइन थीटा और A डॉट भी होता है ए बी कॉस थीटा, दैट इज कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट। तो अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो U इज इक्वल टू माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर। आई होप क्लियर हो गया होगा ये। तो इसको वेक्टर फॉर्म में क्वेश्चन पूछ लेता है, तो U इज इक्वल टू माइनस पी डॉट ई। देन हमने पढ़ा स्टेबल इक्विलिब्रियम। कब था स्टेबल इक्विलिब्रियम? जब थीटा कितना था? 0 और एनर्जी थी मिनिमम। देन हमने पढ़ा क्या? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, जब थीटा कितना था? 180 डिग्री और एनर्जी क्या थी? मैक्सिमम। अब एक क्वेश्चन इसके ऊपर करवाना चाहूँगा मैं, मतलब तुमने खुद ट्राई करना, मैं सिर्फ हिंट दूंगा, कोई क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। फाइंड द वर्क डन टू रोटेट डाइपोल फ्रॉम पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम टू अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्लियर? अभी क्वेश्चन तुमने करना है। पहली बात तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा इसमें? अब वर्क डन निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। अच्छा, डाइपोल मोमेंट P गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड E गिवन है, सिर्फ थीटा की वैल्यू। अब दिया हुआ है इनिशियल कहाँ पर है? स्टेबल इक्विलिब्रियम में, मतलब थीटा 1 कितना हो जाएगा? 0। फाइनली अनस्टेबल में तो थीटा 2 कितना हो जाएगा? 180। और फॉर्मूला ये है। क्वेश्चन कर लेना और आंसर को कमेंट सेक्शन में बताना। क्लियर? तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही।